रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, इसके साथ ही देवभोग के किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी है और आपको ये खबर देखना भी जरूरी है क्योंकि ये खबर आप ही के लिए है। किसान मेरे भाइयों और मेरे किसान भाइयों, इस खबर को हमारे बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि शाखा देवभोग में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के देवभोग शाखा में समिति के द्वारा संचालित CSC कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं अब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। सेवाओं के तहत आपको यहाँ पर क्या क्या सेवा CSC में मिलने वाला है, इसकी जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी। अब हम सीधे अमर सिंह ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर CSC के तहत अब क्या क्या सेवाएं किसानों को मिलने वाली है। ध्रुव जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा ध्रुव जी, आपके यहाँ किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अब CSC खोलने जा रहा है। अब CSC की सेवाएं शुरू होने वाली है। ध्रुव जी, CSC की सेवाओं के तहत क्या क्या सेवाएं मिलेगी हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों को डिटेल में बताइए। जी, ये हमारे सभी पैक्स समितियों में कार्य होना है जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी का कार्य है, KCC का कार्य है, पैन कार्ड सर्विस, इंश्योरेंस रिन्यूअल, PM किसान, मोबाइल रिचार्ज, रेलवे टिकट एंड बुकिंग, UCL, LPG, KVK, महिंद्रा होम लोन, EMI, जनरल इंश्योरेंस, DTA, टेली मेडिसिन, पासपोर्ट सर्विस, प्रधान PM, SYM, इलेक्ट्रिशियन, VLE, INS, CSC, ऑनलाइन पैड, फास्टेज, ट्रैवल्स, हेल्थ सर्विस, हेल्थ, होम्यो, DigiName, लाइफ इंश्योरेंस, TVS, होम EMI कलेक्शन, PM SYM, जीवन प्रमाण पत्र, BCC, रेप रजिस्ट्रेशन, PVC कार्ड एंड बायोमेट्रिक डिवाइस, इनकम टैक्स, CSC बाजार, आधार पैक्स कोड, CG लेबर रजिस्ट्रेशन आदि। इस प्रकार हमारे देवभोग समिति ब्रांच के 8 समितियों के द्वारा लगभग 35 कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है और हमने अपने कार्य क्षेत्र के सभी समितियों में आज ही से हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। अच्छा ध्रुव सर, चूंकि किसानों को यहाँ पर अभी प्रचार प्रसार की कमी है, प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं सर? जी, हमने अपने में पर्सनल मोबाइल में जो ऐप होता है उसमें प्रसार किया है और हाट बाजार चौक चौराहों में भी इसका फ्लैक्स को चस्पा किया गया है और आज समितियों के ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको बुलाकर इनके संबंध में विषय पर चर्चा भी किया गया है। अच्छा ध्रुव सर, आज आप हाट बाजारों में भी पहुंचे थे, कुछ जगह पर आपने फ्लैक्स भी चस्पा किया है। ध्रुव सर, आपने वहां पर किसानों को क्या जानकारी दी? किसानों ने जानकारी दिया गया कि CSC सेंटर है जो आपको बड़े बड़े क्षेत्र होता है, जैसे विकास खंड स्तर में या शहरी क्षेत्र में जो काम कराने के लिए आना पड़ता था वो आपके गांव स्तर में समिति मुख्यालय या निर्धारित क्षेत्र में कार्य संभव हो जाएगा, ये जानकारी दिया गया। अच्छा ध्रुव सर, कई बार देखने में आता था कि किसान अपना B1 हो या नक्शा खसरा हो या जमीन से संबंधित कोई कार्य हो, इसके लिए किसानों को तहसील दफ्तर तक देवभोग आना पड़ता था। क्या ध्रुव सर अब समिति स्तर पर जब CSC शुरू की गई है कॉमन सर्विस सेंटर, तो क्या वहां पर अब कामकाज होने लगेगा? वैसे तो पैक्स को लगभग 150 प्लस कार्य दिया गया है और इसमें एक कार्य भी उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा ध्रुव सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे KCC की बातें कही गई है, तो KCC के लिए फिर इसमें किस तरह का प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ किया जाएगा? KCC एक लोन की प्रक्रिया है, जो लोन चाहता है उसके लिए अब क्या है, सारी चीज बायोडाटा अवेलेबल रहेगा ऑन दी स्क्रीन में, बायोमेट्रिक सिस्टम से अंगूठा दबाएगा और ये सारी जानकारी उनको उपलब्ध हो जाएगा। उसका सत्यापन करके सबको उसको डाउनलोड किया जाएगा और उनका प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल, कॉमन सर्विस सेंटर आपके समितियों में कब से शुरू हो जाएगा सर? सर, हमने आज ही से ये कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है और कुछ समितियों से हमको ब्रांच ग्रुप में समाचार प्राप्त हुआ है कि आज से ही ये कार्य प्रारंभ हो गया
हमें गर्व होता है कि दूरस्थ अंचल क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में किसानों को जो सेवा प्रदान कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर, खुशी का विषय होता है, हमारे लिए सौभाग्य है। अच्छा सर, वहाँ पे सीएससी के लिए क्या आप लोग अलग तरीके से ऑपरेटर की नियुक्ति करेंगे या फिर समिति स्तर पे जो ऑपरेटर है वही कामकाज देखेगा? देखिए, अभी पैक्स की आर्थिक स्थिति उतना परिपक्व नहीं है और पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं न कहीं भारत सरकार और राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी पैक्स को दिया है ताकि इनकी आमदनी बढ़े और आत्मनिर्भर हो सके। सर, बाकी बैंकों की तुलना में यहाँ पर क्या कामकाज होगा सर? हमारे यहाँ वही सब कार्य होगा जो नाबार्ड की गाइडलाइन प्रोजेक्ट करती है और कहीं न कहीं ऑनलाइन एक्टिविटीज हो जाने से समकक्ष अन्य नेशनलाइज्ड बैंक की भांति काम करने लगी। सर, चूंकि अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को नहीं पता है कि सीएससी शुरू हो चुका है, तो क्या ग्रामीण अंचल में प्रसार के लिए बैंक मैनेजर सर के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? जी, हर रोज कार्यालय खुलते ही किसानों के बीच में एक बौद्धिक के रूप में ज्ञान दिया जाता है और उस समय ये विषयों को बोला जाता है। जैसा हमारे ब्रांच में प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है, उस स्थिति में थोड़ा सा अपना वक्तव्य देते हैं जिससे किसान को ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए। सर, क्या सभी समितियों में आप दौरा करके किसानों की बैठक लेकर उन्हें इसके विषय में जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, किसानों को सेवा है, किसान अन्नदाता है और भूमिपुत्र माना जाता है और मुझे गर्व होता है कि किसानों के संपर्क में हूँ और अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ और किसान आत्मनिर्भर होगा तो कहीं न कहीं हमारे बैंक आत्मनिर्भर होगी और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्र के लिए भी मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। सर, सीएससी चूंकि आपके यहाँ शुरू हो चुका है तो इसको लेकर किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं किसानों को संदेश यही चाहूँगा कि आपके सेवा के लिए जिला सहकारी बैंक के विभिन्न समितियाँ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। अधिक से अधिक सेवा का अवसर प्रदान करें और सहकारिता के क्षेत्र में जो सहकारी बैंक, सहकारी समितियाँ जो काम कर रही है उसको आत्मनिर्भर बनाए। तो आप ये बैंक मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव सर को सुन रहे थे। सर ने तमाम तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के साथ साझा किया है, शेयर किया है। सर ने जो बताया है कि अभी इसमें जो सीएससी में जो 35 तरह की सेवाएं अभी दी जानी है, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में और भी सेवाएं इसकी तरफ बढ़ेगी। और सर ने बताया है कि अभी सीएससी शुरू किया जा चुका है, समिति स्तर पर किसानों को इससे संबंधित जो सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।